देखिए, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम इसमें पढ़ते हैं जो ट्राई सर्कुलर मॉडल जो है, ठीक है। ट्राई सर्कुलर मीन्स ट्राई से पता चलता है 3 चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। तो ट्राई सर्कुलर एटमॉस्फेरिक मॉडल जो है वो हम पढ़ते हैं। उसमें देखिए क्या है कि बहुत छोटा सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपकी अर्थ है सपोज़ कीजिए, ठीक है। ये 0 डिग्री वाली जो है ये आपका इक्वेटर है। ये आपका 30 डिग्री तक रीजन जो है ये वाला आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल रीजन। और 30 से 60 ये वाला रीजन आपको कौन सा होता है? ये होता है आपका टेम्परेट रीजन, ठीक है। एक है आपका ट्रॉपिकल रीजन और एक है आपका टेम्परेट रीजन। तो देखिए जो 0 से 30 के बीच होता है, ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री, इसके बीच जो भी सर्कुलेशन होगा विंड का, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेडले सेल। हेडले सेल। हेडले सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक हेडले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1735 में, कब? 1735 में इस सेल के बारे में बताया था, ठीक है, कि इस तरीके से विंड्स का सर्कुलेशन होता है इसमें, जिस वजह से 0 से 30 की जो ट्रॉपिकल बेल्ट है उसे हम हेडली सेल के नाम से जानते हैं, उनके नाम से, ठीक है। कब दिया था उन्होंने? 1735 में, ठीक है। अब आपने कोई फिनोमिनन पढ़ा है कि 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं हमेशा। पेन की टिप को अगर ध्यान दोगे तो चीज़ें माइंड में जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। 0 डिग्री पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सीधी पड़ने की वजह से जो 0 डिग्री पर जो भी हवाएं हैं वो गर्म होकर कहाँ उठती हैं? ऊपर उठती हैं, ठीक है। ऊपर उठने की वजह से जैसे मान लीजिए पेन की टिप पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हवाएं थी, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो ऐसे धीरे 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 वो ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद क्या होता है? रेनफॉल हो गया, क्लाउड्स बने। तो रेनफॉल कहाँ पर हो गया? इस वाले पार्ट्स में, यही 0 डिग्री वाले जो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो गर्म होकर ऐसे हवाएं ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठने के बाद क्या होते हैं हवाएं, ठीक है, धीरे धीरे बारिश होने के बाद फिर से नीचे बैठना शुरू कर जाती हैं। तो जो नीचे बैठती हैं कहाँ बैठती हैं? 0 डिग्री पर ही नहीं बैठेंगी ये नीचे कैसे बैठेंगी? ऐसे धीरे 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 जाकर के 30 डिग्री पर ऐसे बैठ जाती है, ठीक है। तो 30 डिग्री पर ऊपर भी बैठेंगी हवाएं, और सेम यहाँ से जो 0 डिग्री से ऊपर उठी थी वो 30 डिग्री ऐसे नीचे की तरफ भी बैठेंगी, ठीक है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हवाएं बैठना शुरू कर जाती हैं। इन तरह से बैठने की वजह से क्या होता है आपका? ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं तो क्लियर हो ही गई थी आपको पिछली वीडियो में। तो इस तरीके से हवाएं जो होती हैं धीरे धीरे सब्सिडेंस होकर नीचे बैठना शुरू कर देती हैं। और ये नीचे बैठने शुरू करने की वजह से क्या होता है? एक उष्णकटिबंधीय देशांतरीय कोशिका का निर्माण होता है। किसका? उष्णकटिबंधीय देशांतरीय कोशिका। कोशिका क्यों कहा है मैंने इसको? सेल कहा है। सेल मीन्स प्रॉपर सर्कुलेशन। देखिए पेन की टिप पर ध्यान देखिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 0 डिग्री से हवा ऊपर उठी, ठीक है, ये ऊपर उठी यहाँ यहाँ तक। अब जैसे ही ऊपर उठी तो ये कहाँ पर बैठेगी? ऐसे करके 30 डिग्री पर बैठेगी। 30 डिग्री के बाद फिर से 30 डिग्री पर क्या प्रेशर होता है? आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर? 30 से 35 में, 30 से 35 में कौन सा प्रेशर पढ़ा है आपने? हाई प्रेशर पढ़ा है। और 0 डिग्री पर लो प्रेशर होता है। तो विंड हाई से लो चली फिर से, यानी ऐसे चली विंड हाई से लो की तरफ, है ना। वही विंड है ये जो मतलब नीचे बैठी थी, ठीक है। पहले 0 डिग्री से ऊपर उठी थी, फिर 30 डिग्री पर नीचे उतरी थी। 30 डिग्री पर नीचे उतरते ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वापस 0 डिग्री पर चल पड़ी। 0 डिग्री पर वापस जैसे आई तो सूरज की किरणें सीधे पड़ी, जो फिर से ऊपर उठी। तो देख रहे हो आप, एक सर्कल बन रहा है। 0 से 30, 30 से फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते आते 0 पर पहुंची, 0 पर फिर से स्टार्ट होकर ऊपर उठी गर्म होकर के। तो ये जो सर्कल बन रहा है ना आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? उष्णकटिबंधीय देशांतरीय कोशिका। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि उष्णकटिबंधीय देशांतरीय कोशिका कौन सी सेल से रिलेटेड है? तो ये कौन सी सेल से रिलेटेड है? आपकी हेडले सेल से रिलेटेड है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। 0 से पहले हवा ऊपर उठी, गर्म ठंडी होकर नीचे उतरी, ठीक है, 30 डिग्री के पास। 30 डिग्री के पास जैसे उतरी तो हमने क्या पढ़ा है? हाई से लो विंड चलती है। तो 30 डिग्री पास हाई प्रेशर है और 0 डिग्री पास लो प्रेशर है। तो 30 से फिर से वापस 0 की तरफ आ गई, ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना। और 30 के बाद 0 पर जैसी आई फिर से गर्म होकर ऊपर उठी। तो ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय देशांतरीय कोशिका। किसमें बनती है आपकी? हेडले सेल में बनती है, जो आपकी हेडले सेल वाली बात है। जो हेडले थे उन्होंने ये बात बताई थी। तो ये आपका ट्राई सर्कुलर में एक सर्कुलर कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरे पर आइए। 30 से 60 डिग्री, ये वाला जिसमें प्लस प्लस के निशान है, इसको फेरल महोदय ने, फेरल एक साइंटिस्ट थे, फेरल महोदय ने, उन्होंने क्या किया था? इस सेल को डिस्कवर किया था। और इस सेल में वो क्या कहते हैं कि
जो भी विंड्स होती हैं वो कैसे चलती हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा ना, ये वाला देखा होगा आपने कि ट्रेड विंड्स तो ऐसे चलती हैं, वेस्टर्लीज ऐसे चलती हैं, है ना। तो ये जो मतलब विंड्स की डायरेक्शन है फेरल महोदय ने वो इसमें बताई थी 30 to 60 डिग्री में। तो फेरल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं हवाएं। ठीक है, फिर चाहे वो 0 से 30 वाली हो या 30-60 वाली हो, कोई भी हवाएं हो, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये बात किसने कही थी, फेरल महोदय ने कही थी। और यही बात जो है वो कोरियोलिस ने भी कही है। तो दोनों की बात लगभग सेम सेम सी है। तो फेरल सेल जो है इसको क्यों कहा गया 30 से 60 डिग्री फेरल सेल को, क्योंकि इसमें जो भी विंड सर्कुलेट हो रही हैं उनके मूवमेंट को, उनकी डायरेक्शन को किसने बताया था, फेरल महोदय ने बताया था। तो इस वजह से 30 to 60 डिग्री लेटिट्यूड जो बेल्ट है ये वाली टेम्परेट रीजन वाली, इसको फेरल सेल नाम दिया गया। ये आपका दूसरा सर्कुलर मॉडल है। तीसरा सर्कुलर मॉडल आपका पोलर सेल का है ही। पोलर सेल में क्या पढ़ा है आपने कि वर्ष भर क्या रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, टेम्परेचर लो रहने की वजह से प्रेशर यहाँ पर हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। वो 60 से 65 डिग्री वाली बात याद रखिएगा कि 60 से 65 डिग्री के बीच में जो शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक ऊपर से तो आ रही है हाई प्रेशर की विंड जो लो की तरफ बढ़ रही है। 60 से 65 डिग्री वाली जो बेल्ट है आपकी, वो लो प्रेशर बेल्ट है ना। तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि हाई से लो की तरफ विंड्स अट्रैक्ट करती हैं। तो जो 30 से 35 वाली हाई प्रेशर बेल्ट है उसकी विंड्स कहाँ अट्रैक्ट करेंगी, 60 से 65 लो प्रेशर की तरफ। और जो 90 डिग्री वाली हाई प्रेशर बेल्ट है उसकी विंड्स कहाँ अट्रैक्ट करेंगी, 60 से 65 की तरफ लो। ठीक है, इस तरीके से जहां पर ये दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं वो कौन सा रीजन है, 60 से 65 वाला। और एक जो टेम्परेट साइक्लोन होता है उसका रीजन क्रिएट हो जाता है। ये बात किसने बताई थी, फेरल सेल। फेरल सेल के अंदर आती है सारी बात। ठीक है, तो बस ये 3 सेल आपके काम की हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। यही आपको खाली इसमें ट्राई सर्कुलर मॉडल में यही पढ़ना होता है बेसिकली। सर्कुलर मॉडल इसलिए कहा है कि हवाएं इसमें सर्कुलेटरी मोशन में रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका तीनों हो गया, हेडली सेल, पैरल सेल एंड पोलर सेल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हवाएं हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, और कोई भी बेल्ट है अगर जो हाई प्रेशर वहाँ पर क्रिएट है तो हवाएं वहाँ से दोनों डायरेक्शन की तरफ चलेंगी जहाँ भी उसको लो प्रेशर मिलेगा। और अगर जो ऐसी कंडीशन बन गई कि दोनों तरफ हाई प्रेशर है और बीच में लो प्रेशर है, मतलब 3 बेल्ट हैं, सपोज कीजिए ए बी और सी। ये देखिए, आप इसमें देखिए, सपोज कीजिए ए बी और सी। ए वाली में भी हाई प्रेशर है, सी वाली में भी हाई प्रेशर है, और बी वाली में लो प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन ये बनेगी नहीं बनेगी। देखिए जो मैंने बनाई है, तो इस वाली बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये कौन सी हुई आपकी, 60 से 65 डिग्री की। 60 से 65 डिग्री में जब ये दोनों विंड्स आपस में टकराती हैं तो यहाँ पर फ्रंट बनता है। फ्रंट बनने से आपका कौन सा साइक्लोन आता है, टेम्परेट साइक्लोन आता है। ठीक है, फ्रंट्स की वजह से आपके टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, और ये मिड लेटीट्यूड्स में आपके बनते हैं। मिड लेटीट्यूड मीन्स अबव 45 डिग्री। ठीक है, वहाँ बनते हैं। लेकिन इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि हवाएं आपस में कहाँ टकरा मिलती हैं आकर के, इस लेटीट्यूड के आसपास। ठीक है, जो मैंने अभी ये बताया आपको यहाँ। तो इस वजह से आपके फ्रंट्स बनते हैं और साइक्लोन्स आते हैं। क्लियर, बस ये चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपका ये तीनों सेल सर्कुलर मॉडल वाली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस और इसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।